हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गेट एग्ज़ाम आ रहा है सामने। गेट एग्ज़ाम निकलने के बाद अच्छी एक स्कोर करने, अच्छी एक रैंक करने के बाद लोग क्या सोचते हैं कि हम आईआईटी जाएंगे, आईआईटी से मास्टर्स करेंगे, चाहे वो एमटेक हो, एमएस हो, हम मास्टर्स करेंगे। उसके बाद हमको क्या एक्सपेक्टेशन है, हमको अच्छी नौकरी मिलेंगे, हमको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, इसलिए तो हम आईआईटी जा रहे हैं ना। आईआईटी से बहुत अच्छी एजुकेशन होगा, बहुत अच्छी रिसर्च होगा, बहुत अच्छी, सबसे जो अच्छी बात है उनमें अच्छी, सबसे अच्छी प्लेसमेंट होता है ये पूरा देश में। तो हम आईआईटी जाएंगे, प्लेसमेंट लेंगे, बट एट द एंड ऑफ 2 years या फिर 2.5 to 3 years जो लोग एमएस कर रहे हैं, उसके बाद लोगों के पास क्या होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होते। उनके पास ये सोच रहे थे आईआईटी जाने से पहले कि यार हम आईआईटी जाएंगे, ऐसे घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, एक नया दुनिया आपके पास खुल जाएगा ना। तो आप वो नया दुनिया में जाके बहुत कुछ ऐसे देखोगे एंड सोचोगे यार पढ़ाई करने से क्या होगा, हमको तो एक आईआईटी टैग मिल ही जाएगा ना, आईआईटी से निकलने के बाद एक आईआईटी डिग्री तो हो जाएगा, तो उसी को लेकर हम पूरा ज़िंदगी बिता देंगे। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई करके क्या होगा, हम इसी नया दुनिया पे आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। 2 साल बाद तो एक डिग्री तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो उसके बाद जब 2 साल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये डिग्री ही रहेगा, उसके बिना कुछ नहीं रहेगा। आपके पास ना तो एक जॉब रहेगा, हाँ जॉब तो आप बाद में भी पा सकते हो। ऐसे लोग बोलते हैं कि हम बाद में भी जॉब पा सकते हैं, हाँ बाद में भी पा सकते हो, लेकिन आपका जो डिग्री है उसमें तो कुछ मार्क्स होगा ना, कुछ एक्सपीरियंस होगा, आपका जो रेज्यूमे क्रिएट होगा, क्या क्या चीज़ आपने आईआईटी में किया था वो भी तो आपको लिखना होगा ना। तो आपके पास अगर वो सब नहीं है तो आईआईटी जाने का क्या फ़ायदा, सिर्फ और सिर्फ डिग्री से क्या होगा। अब बोल तो पाओगे लोगों को कि हम आईआईटीएन हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं है। तो ऐसे करके आफ्टर 2 years बहुत जो बच्चे आईआईटी जाते उनके पास कोई जॉब नहीं रहता है, वो अनप्लेस्ड होके आईआईटी से निकलते एंड बाद में बोलते यार आईआईटी मत जाओ, आईआईटी से प्लेसमेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग ये बोलते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आईआईटी ने आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, बहुत कुछ देंगे। प्लेसमेंट तो एक बहुत छोटी सी बात है, प्लेसमेंट के अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें आईआईटी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आप वो चीज़ ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो अनप्लेस्ड होकर आपको आईआईटी से निकालना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे मेन रीजंस है। बिकॉज आई नो आप बहुत लोग आईआईटी जा रहे हो, बहुत लोगों के पास आईआईटी अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आईआईटी आप जब जा रहे हो तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आईआईटी आप जा रहे हो, आईआईटी से आपको अच्छी एक जॉब लेकर, अच्छी एक मतलब रिसर्च लेकर, एक अच्छी डिग्री लेकर अगर आपको निकलना है तो क्या आपको चीज़ फॉलो करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। द फर्स्ट थिंग जो सबके पास कॉमन होता है, जो अनप्लेस्ड होकर आईआईटी से निकलते हैं, सबके पास एक कॉमन चीज़ है, वो है लो सीजीपीए, यानी कि उन्होंने आईआईटी में ठीक ठाक पढ़ाई नहीं किया। एंड दिस इज़ द ट्रू फैक्ट। आप अगर नहीं भी मानोगे, मैं आपको फिर भी ये चीज़ कहूँगा कि आईआईटी में सीजीपीए का बहुत ही वैल्यू होता है एंड बहुत कीमत होता है सीजीपीए का। एंड बहुत लोग इसको इग्नोर करते कि यार सीजीपीए से क्या होगा, ज़िंदगी थोड़ी ना बदल जाएगी, आप 6 पॉइंटर हो, मैं 9 पॉइंटर हूँ, वो 10 पॉइंटर है, क्या फ़र्क है। हाँ आपका सोच ऐसे रहेगा, बट आईआईटी से आपको जब प्लेसमेंट लेना है भी, या फिर आप कहीं भी जाओगे आईआईटी से, सीजीपीए एक ऐसी फैक्टर है ना, आईआईटी ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं उनका सीजीपीए। तो सीजीपीए एक ऐसी फैक्टर है जो आपको बहुत आगे भी ले जाएंगे एंड आपको बहुत नीचे भी गिरा सकते हैं इफ़ यू हैव अ करस्पॉन्डिंग हाई सीजीपीए एंड लो सीजीपीए। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आईआईटी में आप जा रहे हो, अगर आपको पढ़ाई करना है, आईआईटी से सीजीपीए कलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप अगर कोई भी आईआईटीएन से एक बार पूछ लो कि इतना मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि जो रैंडम Tier 2 या Tier 3 कॉलेज से एग्ज़ाम से पहले हम 1 हफ्ता पढ़ लेते हैं या फिर 2-3 दिन से आप पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, ऐसे 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर हम ग्रैब कर लेते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं, आईआईटी से पूरा सेमिस्टर आपको मेहनत करना है। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, मैं कंप्यूटर साइंस के लिए बात करूँ, आई होप बहुत जो अदर ब्रांचेस होता है उनका भी सेम रूल है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए क्या होता है, पूरा सेमिस्टर आपको मेहनत करना होगा, आपको असाइनमेंट करना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा, क्विज करना होगा, उसके बाद मिड सेम देना होगा, एंड सेम देना होगा। पूरा सेमिस्टर एकदम स्टार्टिंग से एंड तक आपको पूरा के पूरा सेमिस्टर काम करना होगा, आपको हमेशा एक्टिव रहना होगा एक एक कोर्स में। आप अगर Tier 2 या फिर Tier 3 कॉलेज से हो तो आपको पता है 4-5 कोर्स करना कितना आसान है। अब जब एग्जाम से पहले पढ़ो, एग्जाम देने चले जाओ, बस हो गया। बट आईआईटी में मास्टर्स लेवल की 4 कोर्स करना कितना मुश्किल होता है, आपको यकीन नहीं होगा अगर आप आईआईटी नहीं जाओगे, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एंड सीजीपीए कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मार्क्स के लिए आपको एकदम स्टार्टिंग से एंड तक मेहनत करना होगा एंड उस मेहनत की वजह से आपको एक अच्छी मार्क्स मिलेगा। तो अगर आप आईआईटी जा रहे हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको सीजीपीए बहुत एक डिसेंट सीजीपीए मेंटेन करना है। 8 to 8.5 रेंज में सीजीपीए मेंटेन करो, उससे अगर ज़्यादा हो पाए
बहुत अच्छे। अगर आपकी सीजीपी अच्छा है आप कभी भी अनप्लेस नहीं रहोगे। अगर कोई अच्छे ब्रांच से हो, आपका सीजीपी अच्छा है, आप ऑब्वियसली प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेकर आईआईटी से बाहर निकल सकते हो। तो ऑलवेज कीप इन माइंड यू हैव टू एनी हाउ ग्रैब अ वेरी हाई सीजीपीए। नंबर 2, यू हैवंट डन एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क जिसको आप रेज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हो या फिर आपको सीवी में डाल सकते हो। तो ऐसा क्या काम होता है जो आपको रेज्यूमे में डालना है? मास्टर्स डिग्री में आपको कंपलसरी एक रिसर्च या फिर कोई अच्छी प्रोजेक्ट करना है। तो आपको अगर प्रोजेक्ट ही ठीक से नहीं है एंड रिसर्च भी ठीक से नहीं है तो आप रेज्यूमे में क्या डालोगे, है ना? आपको जो कोर्स वर्क है उससे जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको अच्छे से करना होगा। आपको जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, जो मास्टर्स प्रोजेक्ट है या फिर जो इंडिविजुअल रिसर्च है, एमटेक या फिर एमएस का रिसर्च होता है, वो आपको बहुत अच्छे से करना होगा। देखो आईआईटी में बहुत सारे स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको उनमें से स्टैंड आउट करना है तो आपके लिए कुछ तो चाहिए ना रेज्यूमे में। तो पहले जो पॉइंट मैंने बताया कि आपको अगर मार्क्स बहुत अच्छा है तो वो डेफिनेट एक स्टैंड आउट फैक्टर है। इंटरव्यूअर के पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि यार इसका मार्क्स तो 9 पॉइंटर है, ये तो 8.5 है, तो डेफिनेटली आईआईटी से वो मेहनत करा इसीलिए उनका मार्क्स मिला, तो डेफिनेटली आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं है लेकिन आपको रिसर्च या फिर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो भी आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो आईआईटी अगर आप जा रहे हो उसमें जो कोर्स वर्क है या फिर रिसर्च वर्क है उससे बहुत अच्छी काम करो, बहुत नया नया चीज़ सीखो। जो चीज़ आपने बीटेक में किया वो हो गया, उसको भूल जाओ। नया चीज़ सीखो, नया चीज़ ट्राई करो, खुद से बहुत कुछ इंप्लीमेंट करो। आपको रेज्यूमे में दिखाना होगा कि आपने नया चीज़ क्या क्या सीखा, नया चीज़ क्या क्या ट्राई किया। उससे इंटरव्यूअर के पास पता चल जाएगा कि यार इनका इनोवेटिवनेस कुछ है, ये बहुत अच्छी कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको रिक्रूट करेंगे। अगर आपके पास ऐसी कुछ स्किल्स नहीं है तो इंटरव्यूअर कैसे रिक्रूट करेंगे? एंड स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ट्राई करो। जो नया नया स्किल्स है, जो बहुत एडवांस लेवल की स्किल्स है वो उसको सीखना। जैसे कि मशीन लर्निंग होता है, अब आप अगर ऐसी कोई ब्रांच से हो जिससे मशीन लर्निंग की कोई रिलेशन भी नहीं है, बट फिर भी आप एक कंप्यूटर साइंस की या फिर इलेक्ट्रिकल की कोई मशीन लर्निंग कोर्स करो, मशीन लर्निंग की या फिर एआई रिलेटेड कोर्स करो, डीप लर्निंग की कोर्स करो। उसके आपको अगर आप डेटा एनालिस्ट पे भी अप्लाई करना चाहते हो, डेटा साइंस में भी अप्लाई करना चाहते हो या फिर कोई भी ऐसे रोल पे अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए आपको वेटेज बढ़ जाएगा कि इन्होंने एक मशीन लर्निंग कोर्स किया, इन्होंने मशीन लर्निंग एक प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे असाइनमेंट किया, तो इसके पास थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी, इसको हम रिक्रूट करेंगे। तो ट्राई करो, अगर आप आईआईटी जा रहे हो तो कुछ नया चीज़ सीखो, नया स्किल्स एक्वायर करो, आपके पास ऑब्वियसली आपका वेटेज बढ़ जाएगा। नंबर 3, आपका कोर्स सिलेक्शन बिल्कुल गलत है। चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कोई भी एक ब्रांच से हो, लेकिन आपका कोर्स सिलेक्शन बिल्कुल गलत है। देखो आईआईटी में अगर आप मास्टर स्टूडेंट हो तो आपके लिए इलेक्टिव कोर्स चूज करना होगा। कुछ को आईआईटी में कंपलसरी कोर्सेज है, बट सारे जो कोर्सेज होगा वो एडवांस लेवल की कोर्सेज होगा। बीटेक की जैसे जो इंट्रोडक्टरी कोर्स है, जो एकदम बिगिनर्स लेवल की कोर्स है, वो आपको लेने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो आप आईआईटी से आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल की कोर्स लेना है। तो एडवांस लेवल की कोर्स आपको ऐसे ही चूज करना है। एंड ऑब्वियसली एमटेक इज ओनली फॉर 2 years, तो 2 साल में 1 साल होता है सिर्फ और सिर्फ कोर्स वर्क, उसके बाद होता है रिसर्च वर्क। तो 1 साल के अंदर 2 सेमिस्टर होता है, 2 सेमिस्टर में आपको अच्छे से कोर्स लेना होगा, उसके बाद आपको कोर्स लेने की कोई मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अच्छी कोर्स लेना है तो एक रिसर्च करो कि मेरे को क्या क्या कोर्स लेना है। आपकी पहले इंटरेस्ट देखो, आपको क्या करना है। अगर आपको दिमाग ऐसी है आईआईटी जाने से पहले मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आप मशीन लर्निंग जैसे कोर्स लो, आप एआई रिलेटेड कोर्स लो, डीप लर्निंग करो, एनएलपी करो, आप कंप्यूटर विजन करो, ऐसे बहुत कोर्स हो, उसी कोर्स को सिलेक्ट करो। अगर आपको सिस्टम में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में इंटरेस्ट है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम लो, डेटाबेस लो, ऐसे जो कंपाइलर होता है, एडवांस कंपाइलर, ऐसा कोई कोर्स लो। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो उसी के रिलेटेड कोर्स लो। अगर आपको नॉर्मल एसडी बनना है, कोडिंग करना है, उसी के रिलेटेड कोर्स लो, उसी के रिलेटेड प्रोजेक्ट करो, उसी के रिलेटेड असाइनमेंट करो। इससे आपको रेज्यूमे स्ट्रांग होगा। एंड आईआईटी में रेज्यूमे का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपको रेज्यूमे पता नहीं है, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है आईआईटी में मेरा रेज्यूमे क्या था एंड रेज्यूमे कैसे डिजाइन करना है। एंड आईआईटी में अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो कैसा रेज्यूमे हो सकता है, आप इस वीडियो को एक बार देख लो। मेरा जो प्रोजेक्ट लिस्टिंग है इसमें मेरा रेज्यूमे मैंने शेयर किया, तो उसमें मेरा प्रोजेक्ट देख लो कि क्या प्रोजेक्ट मैंने डाला। एंड हर एक प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है, हर एक प्रोजेक्ट का कीमत होता है। एंड प्रोजेक्ट आपको अगर अच्छा है, असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च, इन तीनों में से कोई आपको अच्छा है, इंटरव्यूअर डेफिनेटली आपको उसी को ऊपर फोकस करेंगे। देखो बीटेक जैसी जो नॉर्मल कोडिंग राउंड होता है, इंटरव्यू होता है, आईआईटी में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपको कोई अच्छी पोजीशन लेना है प्लेसमेंट से, तो आपको प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट बहुत ध्यान से करना होगा, बिकॉज इंटरव्यूअर ऑब्वियसली इज लुकिंग फॉर समवन। आप एक मास्टर स्टूडेंट हो तो दे विल बी लुकिंग फॉर समवन हु हैज सम एक्स्ट्रा थिंग। आप अगर बिल्कुल बीटेक जैसी हो तो वो बीटेक स्टूडेंट को हायर करेंगे ना, आपको क्यों हायर करेंगे? आपको हायर करेंगे क्योंकि यू आर अ मास्टर स्टूडेंट।
आपके पास ऐसी मास्टर्स लेवल की कोई चीज़ होना चाहिए। तो इसीलिए कोर्स सिलेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोर्स आप ध्यान से सिलेक्ट करो एंड अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करो। ऐसा सिलेक्ट मत करो कि मेरा बहुत दोस्त सिलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सीनियर ने सिलेक्ट किया, वो सजेस्ट किया, ऐसा बिल्कुल मत करो। आपकी जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कोर्स सिलेक्ट करो। द फोर्थ पॉइंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस पॉइंट कि आपको रिसर्च बिल्कुल गलत है। रिसर्च का ऑप्शन गलत है, रिसर्च का जो डोमेन है वो भी गलत है। आपने गलत गाइड चूज कर लिया, बिल्कुल ऐसे पूरा चीज़ आपके पास ठीक से नहीं है। आपको अगर जिस फील्ड में काम करना अच्छा लगता है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड को छोड़कर अगर आप किसी और भी फील्ड लोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। क्योंकि देखो उस फील्ड में आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, इंटरेस्ट के बिना आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। एंड रिसर्च ऐसी एक चीज़ है जो एक दिन या फिर 2 दिन में नहीं होता है, एक सेमेस्टर भी नहीं होता है, 1 साल लगता है या फिर कुछ लोगों का 1.5 साल 2 साल भी लगता है। अगर आपको ठीक से आउटपुट नहीं आते तो आपको रिसर्च कंप्लीट नहीं होगा। एंड आईआईटी में ये रूल अवेलेबल है कि जितने दिन आपको रिसर्च या फिर थीसिस डिफेंस नहीं होगा, आपको पास डिग्री नहीं मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनके पास 2 साल या फिर 3 साल में भी डिग्री नहीं मिला क्योंकि उनका रिसर्च या फिर थीसिस कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर आप एक आईआईटी जा रहे हो एज ए मास्टर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको निकालना है आईआईटी। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप जितना मेहनत गेट एग्जाम के लिए कर रहे हो, जितना एग्जाम गेट में एक टॉप रैंक लाने के लिए कर रहे हो, उससे 10 गुना या फिर 20 गुना मेहनत आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेमेस्टर में करना होगा आईआईटी में सर्वाइव करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आईआईटी से निकलना उतना आसान नहीं होता है। आपको अच्छे से रिसर्च करना है, उनको डिफेंस करना है, सारे प्रोफेसर के सामने आपको प्रेजेंट करना है। अगर आपको काम उसका पसंद आए तो आपके पास डिग्री मिलेगा, आपका डिफेंस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। रिसर्च ऐसी चूज करो जिसके पास आपको इंटरेस्ट है, जो आप कर पाएंगे, जो और लोग कर रहे हैं या फिर आपके दोस्त कर रहे हैं, इसी के चक्कर में मत जाओ। आपकी जो जिस फील्ड में रिसर्च इंटरेस्ट है उसी फील्ड को आप चूज कर लो। तो फिफ्थ पॉइंट इज आपने बिल्कुल प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन भी नहीं किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि यार हम आईआईटी से हम प्लेसमेंट के लिए क्यों पढ़ेंगे, हमको एक प्लेसमेंट ऑब्वियसली मिल जाएगा बिकॉज वी आर एन आईआईटीएन। बट ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगा। आप अगर आईआईटी का प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन नहीं करोगे, आपकी अगर ये सोच है कि हम आईआईटी से है तो कंपनी आपको ऐसे ही ले लेंगे, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके सारे दोस्त निकल जाएंगे, आप ऐसी जगह पे पड़े रहोगे। एंड मेहनत मतलब आपको कोडिंग प्रैक्टिस करना। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आपको कोडिंग प्रैक्टिस करना होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीज़ पढ़ना होगा, आपको एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना होगा, आपको पास सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, आपके पास जो प्रोजेक्ट है या फिर रिसर्च है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। यार देखो कंपनी आ रहा है, लेकिन कंपनी के पास अगर आपसे बहुत बेहतर ऑप्शन है तो कंपनी आपको क्यों चूज़ करेंगे। आपको बेहतर प्रूफ करना होगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ सीखना होगा। आपको मैथ सीखना है, आपको प्रोबेबिलिटी सीखना है। अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको लिए मैथ बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ ऐसे रैंडम प्रोबेबिलिटी या फिर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आ जाएंगे, आप क्या करोगे। आपको अगर प्रोबेबिलिटी ठीक से नहीं आता तो आप क्या करोगे। तो आपके लिए ये सब सारी चीज़ प्रिपेयर करना होगा। एंड ऑल्सो प्लेसमेंट के टाइम आईआईटी में बिल्कुल आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। आईआईटी में जो कोर्स होता है, जो रिसर्च होता है, वो भी कंटिन्यू करने के साथ साथ आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना है। तो ये आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट होता है। आईआईटी आपको ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि यार तुम 1 महीने 2 महीने गैप ले लो, आपके तो प्लेसमेंट है उसके बाद काम करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आईआईटी आपके लिए कोर्स भी दे देंगे, आईआईटी आपके लिए रिसर्च भी दे देंगे। एंड यू हैव टू डू द प्लेसमेंट प्रिपरेशन इन कंटिन्यूएशन ऑफ योर कोर्स वर्क एंड रिसर्च वर्क। आईआईटी आपको छुट्टी नहीं देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेसमेंट के लिए अगर आप अच्छे से नहीं प्रिपेयर करोगे तो आप अनप्लेस्ड रह जाओगे। एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज आप जिस ब्रांच से हो उस ब्रांच का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होते, तो इसीलिए आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे हो। लेकिन ये चीज़ बहुत ही गलत होता है। लेकिन फिर भी कंपनीज आते हैं उन ब्रांच के लिए। अगर आप उसको नेग्लेक्ट करोगे कि यार हम ऐसे एक ब्रांच से है जिसका तो प्लेसमेंट नहीं होते, तो हम प्लेसमेंट में क्यों बैठेंगे। आपके लिए ऐसे बहुत सारे कंपनीज आएंगे जो आपको, शायद आप ऐसी कोई ब्रांच से हो जिसका आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, डेटा साइंस नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके लिए डेटा एनालिस्ट मिल सकते हैं, आपके लिए कोई अदर टेक्निकल फील्ड मिल सकते हैं जो आपकी ब्रांच के रिलेटेड है। तो मौका आपको डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एसडी के लिए या फिर डेटा साइंस के लिए बहुत सारे कंपनीज आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जिस ब्रांच से हो उसके लिए कोई कंपनीज नहीं आते। कंपनीज ऑब्वियसली आएंगे, पैकेज थोड़ा कम होंगे, थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम होंगे, लेकिन कंपनी तो ऑब्वियसली आएंगे। एंड आपको अगर स्विच करने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्विच मारते, जो डेटा साइंस को स्विच मारते। तो आपको अगर ऐसी सोच है, आपको अगर ऐसी बिल्कुल सोच है कि मेरे को प्लेसमेंट निकालना है कुछ ना कुछ एक अच्छी कंपनी पे, तो आपके लिए मेहनत करना होगा। आपको ऐसे अगर बैठे रहोगे कि मेरा ब्रांच तो प्लेसमेंट नहीं होता, तो आप अनप्लेस्ड ही रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। आईआईटी आपको ऐसे लेके नहीं बोलेंगे कि यार बेटा तुम आ जाओ, तुम्हारे तो प्लेसमेंट नहीं होता है तो हम आपको कुछ मौका दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। आईआईटी सब बच्चे के लिए सेम मौका देंगे, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ।
कि आप क्यों एक कंपनी के लिए लायक हो एंड आप क्यों बेस्ट हो इसी कंपनी का इसी पोजीशन के लिए। You have to prepare that, you have to prepare for placement, you have to do well in your academics, you have to do well in projects, in research and everything। अगर आप ये सब चीज़ मेंटेन कर पाओगे तो IIT से आप कभी भी बिना प्लेस्ड होकर नहीं बाहर जाओगे। IIT से आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगा, उसके बाद ही आप बाहर जाओगे। आपको अगर रिसर्च भी अच्छा होगा तो आपको एक अच्छी PhD भी मिल सकते हैं कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर कोई अच्छी बड़ी बड़ी जो रिसर्च लैब होते हैं उनके में भी एक अच्छी पोजीशन मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये 2 साल या फिर 2.5 साल या फिर 3 साल जो आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग है, इसमें अगर आप ठीक से मेहनत करोगे, आपको यकीन नहीं होगा कि आपको ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप ऐसी सोचोगे कि यार मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया IIT में आने के बाद, ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, तो आपकी ज़िंदगी में सच में कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर कोशिश नहीं करोगे, नहीं भागोगे, नहीं उठोगे, तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। आपको अपॉर्चुनिटी के पास जाना होगा, अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो लोग IIT जा रहे हो या फिर फ्यूचर में IIT जाना चाहते हो, आपके लिए ये सब चीज़ ध्यान में रखो। IIT से आपको बहुत कुछ मिल सकते हैं एंड आई गारंटी यू IIT आपको ढेर सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। बस आज की वीडियो इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ मिला एंड इंसाइट मिला IIT के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, एंड वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड ऑल्सो hit the subscribe button if you are new to this channel, and I'll see you in the next video. Till then, take care and